हेलो स्टूडेंट्स, तो ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि आखिरी के 15 दिनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। तो अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग को देखो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हें पता हो बट तुम फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो, तो ज़रूर सुनना और समझना इस चीज़ को। डूज क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, एनालाइज करना है हमें उन यूनिट्स को जिनका ज़्यादा वेटेज है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आपने मान लो कि कंप्लीट अपना सिलेबस नहीं करा है तो आपको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी सारे ऐसे रैंकर्स या टॉपर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि जरूरी नहीं है सभी पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ा होता है उन्होंने, राइट। पूरा इंटायर सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी पैनिक नहीं होना है, आपको बस टारगेट करनी है वो यूनिट्स जो कि आपको ज्यादा वेटेज दे रही हैं। नेक्स्ट, आपको स्टूडेंट्स उन्हीं यूनिट्स को बार बार रिवाइज एंड प्रैक्टिस करना है। मान लेते हैं कि आप सुबह का कुछ टाइम पीरियड अपना फिक्स कर लेते हैं 4 से 5 घंटे, जिसमें आप अपना पूरा भरपूर दिमाग लगा के रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद बस जो भी वक्त होगा स्टूडेंट्स वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपके इंप्लीमेंटेशन का। नेक्स्ट, आपको ध्यान से दिमाग में बैठा लो, एक फॉर्मूला शीट तो आपको बना के रखनी है। फॉर्मूला शीट इसलिए स्टूडेंट्स के अगर कोई ऐसे सवाल आते हैं, मान लो बायोकेमिस्ट्री के आ गए, कुछ टेक्निक्स के आ गए, पीसीआर रिलेटेड आ गया, तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर पाए, राइट। तो अगर हम बात करें, हम प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं, पर वक्त आने पर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता। हमें याद नहीं रहता इसके पावर में 2 था 3 था क्या था। तो इस कंडीशन में अगर आप लोग स्टूडेंट्स फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, अभी वक्त है, जरूर बना लीजिए। एंड के वक्त में आपको रिवाइज करने में आखिरी के दिनों में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको फैक्ट्स की कुछ शीट बना लेनी है, यानी कि जैसे कि इकोलॉजी से कुछ सवाल आपके फैक्चुअल बेस्ड आ जाते हैं, इवोल्यूशन से भी कई सवाल कुछ फैक्चुअल बेस्ड आ जाते हैं, या कुछ ऐसे आपके डिफाइंड टर्म्स है कि इसको इस साइंटिस्ट ने दिया था, ये टेक्नोलॉजी में ये कंडीशन होती है, आपको ऐसा लग रहा है कि दीज क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, तो प्लीज उनकी लिस्ट बनाइए, उसकी लिस्ट भी अपने पास तैयार रखिए। ये भी स्टूडेंट्स आपको एक क्विक रिवीजन देने में बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट, किन चीजों को आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज, पैनिक नहीं होना है। हम कभी भी कोई भी यूनिट पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में दूसरी यूनिट के बारे में चल रहा होता है, अल्टीमेटली हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हम टेंस्ड हो जाते हैं, और हमारा फोकस ना तो प्रेजेंट यूनिट पर रहता है, ना ही जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में भी अच्छे से हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना है। ये समझ लो जितना वक्त तुम्हारे पास है उतना ही वक्त सभी के पास है। तुम जिस सिचुएशन में हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स भी इसी सिचुएशन में हो। दूसरी चीज, स्किपिंग द रिवीजन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रिवीजन को स्किप कर देते हैं और नए टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल रहेगी, क्योंकि आप इस लालच में तो चले जाओगे कि आगे का हम पढ़ लेते हैं, हमारे यूनिट्स कवर होते जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली जब तुम उसको दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होगे तो बेटा कुछ याद नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्किपिंग रिवीजन, आपको ये चीज अवॉइड करनी है। रिवीजन इज मस्ट, चाहे आप नया कुछ ना पढ़े उसको रोक दे, बट रिवीजन जरूर रखें। नेक्स्ट, नॉट अप्लाइंग द लॉजिक्स, मतलब अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हैं कि इसका आंसर ये है तो ऐसे ही हुआ होगा, आपने कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया है कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं हुए हैं, ये वाला ऑप्शन ही क्यों है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप भूल कर रहे हैं। तो आपके पीवाईक्यू लगाने का कोई फायदा नहीं है, आपके रिवीजन करने का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, लर्निंग द आंसर्स। ये भी स्टूडेंट्स कुछ बच्चे कर लेते हैं, आदत होती है कि थ्योरेटिकल अगर मेरे पास कोई सवाल आ रहा है तो मैं उसके आंसर्स को रट्टा मार लेता हूं। रट्टा नहीं मारना है, सबसे बड़ी बात समझ लेना है, लॉजिक बना लेना है, बस सिंपल सी चीज ये करनी है। कुछ फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको लर्निंग की जरूरत है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फॉर्मूला शीट तैयार कर लीजिए, राइट। अब नेक्स्ट चीज का ध्यान रखते हैं। देखो भाई, यहां पर मैंने आपसे कहा है कि जरूरी नहीं है कि कंप्लीट सिलेबस जब पढ़ा हो तभी हम लोग आगे अपना पेपर दें। अगर बेटा हमारे पास कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स मौजूद है, मान लेते हैं कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आपने पहले भी तैयारी कर चुके हैं, आपके पास कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स ही तैयार हुई है, सिर्फ उसी को रिवाइज करिए, उसी को बेटा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करनी है, आपको लॉजिक लगाना है, और इसके लिए अगर आप डाइवर्टेड हो रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग हर दिन आपके लिए 12 बजे ऐसे सेशंस लेके आने वाले हैं जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्विंग कराई जाएगी विद लॉजिक्स, और यूनिट वाइज आपको चीजें बताया जाएगा। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है इसी साइकिल को बस आपको रिपीट करना है, रिपीट करना है जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए। यानी कि रिवीजन आपकी दो तरीके से चलना चाहिए, एक सेल्फ, और अगर आप यूट्यूब या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहायता ले रहे हो तो बिल्कुल उसका सहायता ले सकते हैं, बट अपने सेल्फ रिवीजन को जरूर हाईलाइट करके रखना। तो मैं उम्मीद करती हूँ
हूँ ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर बेनिफिशियल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और साथ ही में इस सेशन को लाइक करेंगे और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।